ठीक है। देखो जिस तरह हम लोग का मैथ में इक्वेशन होता था ना, इसमें भी हम लोग का इक्वेशन है। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रकार का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब मैथ के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस मतलब क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स, ठीक है, कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स वो इक्वल होता है किसका, लायबिलिटीज और कैपिटल का। उसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और सुनो अब एसेट्स होता क्या है, सुनो यहाँ पर तुम जितना देख रही है, एसी देख रही है, ट्यूबलाइट देख रही है, फैन देख रही है, टीवी देख रही है, उसका ओनर हम है, तो मेरे लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ। उसी तरह बिजनेस में, बिजनेस जिसका जो भी रिसोर्सेस हो टेंजिबल, मतलब जिसको देख सकते हो वो भी, जिसको नहीं देख सकते वो भी, कोई भी ऐसा एसेट्स है अगर, ठीक है, जिसका ओनर कौन है, बिजनेस, ठीक है, जिसका ओनर क्या है, बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो बता बिजनेस में क्या एसेट्स होता है, कैश, बैंक में पैसा है वो, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर मतलब जिसको हम लोग सामान क्रेडिट पे बेचते हैं ना, जिसको हम लोग सामान क्या करते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, डेटर। बाद में लिखवा देंगे, लेसन 2 में हम लोग को पढ़ना भी है ये। प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, जब ये सब आएगा ना सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये सब तो जान रहा होगा सब, कैश, कैसेट, बैंक, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब तो पता ही होगा। तो ये सब हम लोग के लिए क्या हो गया, बिजनेस में क्या कहलाता है, एसेट्स। अभी बहुत कम लिखे हैं, एसेट्स से बहुत ज्यादा, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग को जितना काम है ना, उतना ही लिखे हैं, ठीक है। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का अगर शुद्ध हिंदी बता देंगे ना, कर्जा, कर्ज सुना है ना, हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कर्जा में डूब जाना, या कर्ज है। कर्जा मतलब क्या होता है, जो हम लोग का अपना पैसा नहीं रहता, हम लोग किसी से लिए हुए रहते हैं, हम लोग को किसी को देना रहता है, वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। इसका शुद्ध हिंदी होता है दायित्व। वैसे हम अपना में बता दिए, कर्जा याद रहेगा, कर्ज, कर्ज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज मतलब क्या हो, लायबिलिटीज आर डेब्ट्स पेबल टू एक्सटर्नल पार्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये क्या है ना, बिजनेस से बाहर किसी आदमी को देना है, बिजनेस वाले आदमी को नहीं देना है, किससे देना, बिजनेस से बाहर। जैसे क्रेडिट है, जिसके पास से हम लोग उधार सामान खरीदते हैं उसको पैसा देना है, उधारी लेकर आए तो देना पड़ेगा ना क्रेडिट पर। या तो बैंक से लोन लिए तो हम लोग को चुकाना है, ये ओ दे के ऑब्लिक दे के एस लिखे ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब होता है बाकी खर्च, जो हम लोग को बाकी खर्च किसी को देना है, या लोन लिए तो हम लोग को क्या करना है, देना है, तो वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, बताओ, लायबिलिटीज। अब आ गया कैपिटल। कैपिटल मतलब जितना से ओनर के द्वारा जितना से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें ट्रांजेक्शन होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन और देन, है ना। जैसे एकदम सिंपल एक बताते हैं, सबसे फर्स्ट तुम लोग का आएगा, देखो इसी को याद रखना है तब क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये रहेगा, देखो जो हम लिख रहे हैं, जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सब में रहेगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका हिंदी क्या हुआ बताओ, कि बिजनेस स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, कैश के द्वारा, ठीक है। क्या स्टार्ट किया गया, बिजनेस। अब इसमें सोचना है, अभी तुम लोग तो बहुत कम सोच पाएगा, लेकिन बता देते हैं। देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है, तो फिक्स है ना। तो फिर बोले सर मेरे पास तो पैसा जा रहा है ना, तो हम लोग के पास से जा रहा है। तो देखो बिजनेस में एक हम लोग का ना अकाउंट में कॉन्सेप्ट लगता है, ऑनर अलग है, अब बिजनेस क्या है, अलग है। ओनर अलग है और बिजनेस, मेरा ही बिजनेस है, मान लो मेरा ही कपड़ा दुकान है, लेकिन कपड़ा दुकान का जितना हिसाब किताब है सब हम लोग अलग रखेंगे, जितना भी कपड़ा का हिसाब किताब रहेगा ना, सब क्या करेंगे, हम लोग अलग रखेंगे। तो देखो बिजनेस में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखाएगा, देखो यहाँ पर कैश इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। कैश हम लोग का क्या कर रहा है, इंक्रीज। और दूसरा क्या लिखवाए थे कि बिजनेस में जितना कैपिटल बोला जाता है, बिजनेस में जो कैश लगाता है ना उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। देखो दोनों प्लस होगा, बिजनेस में क्या पैसा भी बढ़ेगा, उधर से क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी आ जाओ इक्वेशन में। देखो कैश हम लोग का बढ़ रहा है तो एसेट्स बढ़ रहा है, इधर से क्या बढ़ जा रहा है, कैपिटल, दोनों इक्वल रह रहा है ना। इसको बना के समझाते हैं, देखो इस तरह का बनता है फॉर्मेट। देखो यहाँ पर ध्यान से, फॉर्मेट इस तरह रहेगा। अब बिना स्केल का कॉमर्स में एक भी लेसन नहीं बनेगा। देखो फिर से आ गया ना स्केल का जरूरत, इधर से थोड़ा सा इसको बड़ा जैसा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर या ट्रांजेक्शन, जो लिखना है क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर से यहाँ लिखेंगे। देखो इसमें 2 लाइन छोड़ना, एसेट्स यहाँ लिख देंगे लायबिलिटीज प्लस। देखो ऐसे क्वेश्चन को सजाना पड़ेगा हम लोग को, बिना वैसे नहीं बनेगा, बिना ये फॉर्मेट हुआ, इसी फॉर्मेट में हम लोग को सब क्वेश्चन बनेगा।
तो देखो क्या लिखे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो जैसे हम लोग कैसे 10 में फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो इसी तरह इसमें है क्या है कि, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। देखो बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे हम बोले कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग के पास बिजनेस में पैसा क्या होगा, जाएगा। बिजनेस में पैसा क्या होगा, मतलब आएगा, सॉरी, बिजनेस में पैसा क्या होगा, आएगा। तो देखो कैश क्या कहाँ लिखवाए बताओ, एसेट्स में लिखवाए ना। कैश हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स। तो इधर लिखेंगे कैश हम लोग का बढ़ रहा है और दूसरा इधर क्या बढ़ रहा है, कैपिटल। दोनों साइड मान लो 10,000 रुपये रहेगा तो 10,000 इधर भी इंक्रीज करेगा, 10,000 रुपये इधर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पार्टिकुलर में क्या लिखना है, क्वेश्चन को ही लिख देना है। पार्टिकुलर में क्या करना है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पर क्वेश्चन को ही लिख देना, इसको याद रखना, हम पूछेंगे भी कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज करेगा, या तो क्या इंक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल इंक्रीज कर, कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल को पूछ देगा क्यों इंक्रीज करेगा। तो देखो कैश हम लोग का बिजनेस में आ रहा है इसलिए इंक्रीज कर रहा है। अब बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फ्यूचर में ना बिजनेस वाले बिजनेस को कैपिटल को पेबल करना है, किसको, ओनर को। कैपिटल फिर लौटाना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल क्या करना पड़ता है, फिर लौटाना पड़ता है। दोनों प्लस होगा, कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगा। देखो दोनों साइड बराबर होगा, बना लो इसको, फिर इतना लिखते हैं फिर आगे। अगर हम, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका मीनिंग क्या हुआ कि गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी यही हुआ कि गुड्स परचेज किए फॉर कैश। फॉर कैश मतलब नगद। अब समझो यहाँ पर अगर हम नगद सामान खरीदेंगे, और गुड्स किसको बोलते हैं, जिस वस्तु या जिस आर्टिकल या जिस सामान का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। बता दें, कपड़ा का बिजनेस है तो क्लोथ हम लोग के लिए गुड्स हो गया, सीमेंट का है तो सीमेंट गुड्स हो गया, छड़ का है तो छड़ हम लोग के लिए क्या हो गया, गुड्स। तो देखना है किस प्रकार का हम लोग का बिजनेस है, ठीक। तो मतलब गुड्स मतलब वही हुआ, जिस चीज का हम लोग डील करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, गुड्स। तो देखो गुड्स खरीदेंगे तो बताओ क्या आएगा और क्या जाएगा, बताओ, तुम्हें तुरंत समझ जाएगा ये वाला। गुड्स अगर खरीदेंगे तो गुड्स आएगा और कैश, सिंपल सा है ना फंडा, गुड्स आएगा। तो गुड्स को ना स्टॉक लिखना, क्या लिखना, गुड्स आएगा। गुड्स भी लिख सकता है, हम लोग गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तुम लोग गुड्स लिख देंगे ना तो फिर कि बुक में कहीं स्टॉक मिल गया तो फिर बोलेगा सर गलत बता रहे हैं। लेकिन गुड्स भी लिख सकता है और क्या लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का गुड्स आ रहा है और कैश हम लोग के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर इसको अगर हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, देखो फॉर्मेट अपने से बन जाएगा, लेकिन हम लिख दे रहे ताकि तुम लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिख देंगे एसेट्स, इधर लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। देखो अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, रणवीर तुम बताओ, स्टॉक क्या है, एसेट्स। दो ही भाग तो करना है, कैपिटल तो जान ही रहा, बिजनेस स्टार्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जो स्टॉक है वो क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटीज, एसेट्स। लायबिलिटी मतलब कर्जा देना, तो हम लोग सामान खरीद रहे इसका मतलब एसेट्स ना हुआ। तो देखो गुड्स हम लोग के लिए एसेट्स हुआ। स्टॉक आया, अगर पहले से कैश, देखो स्टॉक आया और कैश गया, स्टॉक आया और कैश गया, बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन बनना है कैश इधर आ जाएगा बाद में, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट, पैसा हम लोग के पास पहले से रहेगा तब ना देंगे। तो हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो कैश यहाँ रहेगा, स्टॉक कहाँ रहेगा, यहाँ। तो ठीक है, अभी हम वैसे लिख दिए हैं कि कैश हम लोग का जाएगा और स्टॉक हम लोग का आएगा। इसी को अपोजिट लो तो, एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नगद सामान बेचे ना। अगर हम लोग नगद सामान बेचेंगे तो बताओ क्या आएगा और क्या जाएगा, दिमाग लगाओ। कैश आएगा और जाएगा कि नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा क्या। तो देखो कैश हम लोग का आएगा और गुड्स हम लोग का क्या होगा, जाएगा। दोनों एसेट साइड ही है, क्योंकि कैश भी एसेट्स होता है, गुड्स भी क्या होता है, एसेट्स होता है। हम लोग का जब बनाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 4-5 ट्रांजेक्शन रहेगा, ठीक है, एक साथ बनाएंगे। एक और लेते हैं, परचेज मशीन। मान लो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज मशीन फॉर कैश। हम लोग मशीन खरीदे नगद, क्या आया क्या गया, मशीन आया और पैसा। मशीन भी एसेट्स है और कैश भी क्या है, पार्टिकुलर्स। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। ठीक है, देखो कैश मशीन खरीद रहे हैं ना, तो कैश जाएगा और मशीन आएगा। क्या बहुत आसान है, क्या आएगा और क्या जाएगा, तो मशीन आएगा और कैश जाएगा। इतना लिखो फिर बताते हैं।